तो दोस्तों देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हम आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपको मालूम है कि जो पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना है, जो इंडस नदी के किनारे थी। तो आप देखो कि जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी उनके पीछे हमेशा एक नदी रहेगी जिसके साथ में सभ्यता बसती है। और इस तरह के सामान रहते हैं जो ह्यूमंस को जरूरत होती है, जो इंसानों को जरूरत होती है। जैसे खाना बनाने के लिए अगर उपजाऊ खेती है और पानी वहाँ अवेलेबल है तो नदी है, तो उसके आसपास में लोगों का वास होएगा। पहाड़ी एरिया में भी लोगों का, लेकिन बहुत कम लोगों का वास होता था। कुछ लोग गुफाओं में रहते थे, कुछ लोग शिकार पे रहते थे। तो इस तरह से अलग अलग सभ्यता अलग अलग समय में विकसित होती गई। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक समय से लंबे और सतत विकास का परिणाम है जो आधुनिक सभ्य जीवन है, जो आज हम मॉडर्न, जिसको बोलते हैं मॉडर्न समाज, जो हम आ चुके हैं, मॉडर्न समाज में आ चुके हैं। ये किस तरह से डेवलप हुआ? ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता गया। हमने कुछ नए आविष्कार किए तो आज हम पक्के घरों में रह पा रहे हैं। ठीक है, मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। ये आपको मालूम है, आपने हिस्ट्री की बुक्स में पहले भी पढ़ा होगा कि अलग अलग सभ्यताएं जो डेवलप हुई थी वो किस तरह से हुई थी। ठीक है, अब देखिए, इन सभ्यताओं का विकास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। इसलिए जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, जैसे जैसे अलग अलग सभ्यता के ओरिजिन हुआ, कभी फॉल हुआ, मतलब कहीं भी वो अपने उच्चतम स्तर पर थी, कभी उनका डाउनफॉल हो गया, तो नई वो सभ्यता वहां पे तितर बितर हो गई और नई जगह शिफ्ट हो गई और कुछ लोग जो है वहां से मर गए, तो वो सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, जो ये सभ्यताओं का इतिहास है कि मानव का इतिहास हुआ एक तरह से। इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो हमें जरूरत क्यों है उन चीजों को पढ़ने की या उन सभ्यताओं को पढ़ने की कि हमें पता लग सके कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई, किस तरह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम आधुनिक समय में जी रहे हैं। ठीक है, तो भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता राष्ट्र संपन्न राष्ट्र है ना। हजारों वर्ष हो गए भारत को, सभ्यता जो है भारत की हमेशा संपन्न रही है। हमेशा हमारे पास जो है कल्चर जो था हमारा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग था। ये वासुदेव कुटुंबकम जो हम आज बात करते हैं इसकी, ये हम काफी लंबे समय से इस बारे में बोलते आ रहे हैं कि विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व, और सब जगह सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो भारत के साथ मेसोपोटामिया, देखिए भारत में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उसी समय मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान, इन सब देशों में भी प्राचीन सभ्यताएं थी। तो भारत और इन सभ्यताओं, यानी उस तरह से समझ लो जैसे आप इंडिया है, चाइना है, ईरान है, अमेरिका है, तो ये एक अलग अलग कल्चर हो गए, अलग अलग देश हो गए। ठीक है, तो उस जमाने में अलग अलग देश या अलग अलग कल्चर आप मान सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये सब अलग अलग। तो यहाँ से इनके बीच में ट्रेड वगैरह होते रहते थे, कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहते थे, कुछ लोग ट्रैवलिंग करते थे यहाँ से वहाँ और शिफ्टिंग भी होती रहती थी लोगों की। तो देखो आज भी हो रही है, कुछ लोग जॉब्स के कारण बाहर जाते हैं, कुछ लोग जो है मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे इसके डर से। मतलब एलिमिनेट मतलब कि जो कुछ जैसे रोहिंग्या मुसलमान है, वहां पे उनका मारा जा रहा था तो वो वहां से भाग के आना पड़ा। ज्यूज हैं, ज्यूज को यूरोप से मारा तो वो लोगों ने इजराइल में आके अपना शरण ली। तो इसी तरह से जो टाटा वगैरह का अलग जो ग्रुप है पारसीज का, वो लोग कई सालों पहले इंडिया में आके बसे थे। तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग लोग जो हैं आके हमारे यहाँ बसते रहे, और हमारे यहाँ से भी बाहर भी लोग गए सारे। तो इस चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता थी उसको सिंधु नदी सभ्यता, और सरस्वती नदी के आसपास थी सरस्वती। तो ये जो पूरी सभ्यता थी सिंधु और सरस्वती, तो ये इस बीच में जो इसके बीच में जो इन बीच में मेन इसका रीजन था डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे जो भी सभ्यता बनी उसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए, सिंधु नदी जो है आज की डेट में इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, उसी को हम सिंधु रिवर बोलते हैं। और सरस्वती रिवर तो अभी है नहीं, अभी ये सरस्वती रिवर एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी, यहाँ पे आपने इंडस वैली का इंडस का नाम सुना होगा, इंडस रिवर का। ठीक है, इस्लामाबाद, चेनाब, सतलुज, ये सब, ये देखिए इस्लामाबाद से झेलम, इस्लामाबाद के पास से झेलम जा रही है, चेनाब जा रही है, सतलुज जा रही है। ठीक है, ये सब जाके पाकिस्तान में इंडस के अंदर मिल जा रही है। तो ये आज का मैप है। तो आप चाहेंगे तो मैं आपको आज का मैप भी बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से आज है, लेकिन सरस्वती नदी तो भी रही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, नदियां अपना
जो है रूट चेंज कर देते थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमने एक अप्रोक्सीमेट मैप बनाया है। तो देखिए यहाँ पे सिंध वाला एरिया, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो भी न्यूज़ में है, यहाँ पे चाइना जो है एक चाइना ने लीज पे ले रखा है और यहाँ पे पोर्ट बना रहा है। ठीक है, ये बलूचिस्तान एरिया है, यहाँ पे बहुत जो है अनरेस्ट है। ठीक है, फिर ये क्वेटा है, ये भी इम्पोर्टेंट सिटी है। ये इस्लामाबाद है, ये भी इम्पोर्टेंट सिटी है। ये मुल्तान है पंजाब का, फिर ये पेशावर है, ये पाकिस्तान के एरिया हो गया सारे के। फिर ये गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से जो थी ये हरियाणा चंडीगढ़ के पास से होती हुई ये जो नदी है, ये सरस्वती नदी है। ठीक है, तो इसके आसपास जो सभ्यताएं डेवलप थी, कालीबंगन, बनवाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, कानीवली, बनवाली, फिर ये मोहनजोदाड़ो। अब ये जाके यहाँ पे देखिए मोहनजोदाड़ो जो है इंडस में मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडस जाती होगी ऐसे, तो ये एक तरह से इंडस में भी इंडस इसके यहाँ से जाती है। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो इसके बीच में लाई करती है। फिर जैसलमेर, बालाकोट, तो ये सारा एरिया जो पहले अभी जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं, इस एरिया में ऐसा समझा जाता है कि सरस्वती नदी पाई जाती थी। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं बुक में क्या लिखा उसकी। तो देखिए भारत में विश्व की सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता एवं इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। तो हिस्टोरिकल या पुरातात्विक आधारों पर जो हम बात करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं इंग्लिश में पुरातत्वविदों को, इन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले, कितने साल पहले सर दोस्तों, 5 से 7 हजार वर्ष पहले भारत में प्रमुख नदियां जैसे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विचरण करने वाले मानव समूह ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर आरंभ करा रहना, और इसके बाद उनकी उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो है ये जो नदियां थी, इनके आसपास में जो है ये डेवलपमेंट हुई, सरस्वती, सिंधु, सहायक नदियों की, ये सब नदियां थी। इनके आसपास कुछ लोग विचरण करते थे। धीरे धीरे पहले ये घुमंतु की जगह थी, उसके बाद जो है ये लोग जाके अपना स्थायी विचरण करने लगे, है ना। और उसके बाद इन्होंने एक स्थायी जगह बना ली। पहले ऐसे ही तो घूमते रहते थे, घुमंतु जाते थे, बाद में उन्होंने एक जगह परमानेंट डेरा डाल लिया, और उसके बाद धीरे धीरे एक से बढ़कर ऐसे बनते गए ग्रुप्स बनते गए, और इस तरह से सभ्यता का विकास हुआ। तो अभी हम तय करते हैं, जब सब बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे तब हम आगे पढ़ेंगे।